ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार। दोस्तों, बाबा फरीद की कुछ पंक्तियाँ मुझे बहुत भाती हैं, बहुत अच्छी लगती। मैं आपसे उसको जिक्र करना चाहता हूँ पढ़ के। आप सुनिए उसको, आपको भी आनंद आएगा। बाबा फरीद ने पंजाबी में क्या खूब कहा है। वेख फरीदा मिट्टी खुली, देख वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली। मिट्टी मतलब हमारा शरीर। वो कह रहे हैं कि हमारा शरीर मिट्टी है जिसके ऊपर मिट्टी गिरती है। जब दफनाया जाता है इंसान तो मिट्टी उसके ऊपर डाली जाती है। मिट्टी हंसे तो मिट्टी रोए। एक जिसकी मौत हो गई, वो अभी उसकी आत्मा प्रसन्न है कि नहीं, वो आत्मा जानती है। लेकिन जो बच्चे हैं जो छूट गए हैं, परिवार जो छूट गया, वो रो रही है। मिट्टी हंसे मिट्टी रोए, ना कर बंदिया मेरी मेरी। आप सारा दिन पैसा मेरा 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 घर मेरा मकान मेरा, वो किसी काम का नहीं है। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ऐ तेरी ना ऐ मेरी। 4 दिन दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी बन गई डेरी। ना कर इत्थे हेरा फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर तू भी मिट्टी ते मैं भी मिट्टी। जात पात दी गल ना कर तू, जात भी मिट्टी पात भी मिट्टी। जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। दोस्तों, इस पंक्तियों में इतनी खूबसूरत है कि ये मुझे इतनी भाई, तो मैं बोला चलो आपसे जिक्र करता हूँ इसी बात पे। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम सारी जिंदगी मेरा मेरा तेरा तेरा सब करते रहते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे जो हमारे पूर्वज भी जब चले गए, वो क्या ले गए साथ, और हम क्या ले जाएंगे साथ। सभी कुछ यहाँ रह जाना। मेरा कई बातों पे शायद अपनी सोच ऐसी अलग है कि हम लोगों को देखते हैं जो घर बार छोड़ के फकीर बन जाते हैं, वनवासी बन जाते, साधु बन जाते हैं। आपको पता है वनवासी बनना बहुत आसान है। आप अपने परिवार में रह के भी वनवासी बन सकते हैं, साधु बन सकते हैं, साधुओं के गुण सीख सकते हैं। आप साधु किसे कहते हैं? जो अपने आप को साध ले। आज मैं बोलूँ साधु का मतलब क्या है? साधु का मतलब है साधना, जिसने हम साधते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। साधु का मतलब होता है साधना। वनवास का मतलब क्या था? वन में वास करने वाला। हम वनवास लेते हैं कि हम एक परिवार से, सारे संसार से दूर होकर रहना चाहते हैं। क्या आप परिवार में रह के भी वनवासी नहीं बन सकते? बन सकते हो, साधु बन सकते हो, सन्यासी बन सकते हो। ये आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी अपने जीवन ऐसे ही व्यतीत किया है। आज आप हर चीज़ के पीछे भागते रहोगे। अच्छा, आप मुझे बताओ, अब सन्यासी तो बन गए, आश्रम में जाके रहने लगे, वनवास वन में जाके या किसी गुरु के आश्रम में रहते हो। सारा दिन जवानी में गए तो कई बार तो इंसान को, बहुत से लोगों को, मैं हर किसी की बात नहीं करता, कई लोग काम वासना में तब भी पड़े रहते हैं। जो परिवार बसा के गए हैं,
आज हमारी उम्र के आदमी जो छोड़ के चलो भाई मैं अकेला रह लूँगा, उसको पल पल अपने परिवार की बातें याद आती हैं। वो मेरा पोता क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरी बेटी क्या कर रही है, क्या मेरी बेटी सुखी। आज तो फ़ोन आ गए हैं तो हम मोबाइल पे फ़ोन लगा के पूछ लेते हैं। पहले फ़ोन नहीं होते थे दोस्तों। तो इंसान के अंदर की जो प्यार, मोह, माया, वो ऐसे पकड़ के रखती थी कि वो छोड़ नहीं देती, हमें जाने नहीं देती। हम उस मोह में इतने जकड़ जाते थे कि हम सही बुरे का असर खत्म हो जाता था। और ना हम उधर के रहते हैं ना हम इधर के रहते हैं। दोस्तों, ध्यान लगाना, पूजा पाठ करना, खुद को मंत्रों में साधना, खुद को मंत्रों में साधना बहुत, एक कहते हैं ना कि ईश्वर की इच्छा बिना आप नहीं कर सकते। आप चाहो कि मैं ये मंत्र लेके जपता रहूं जपता रहूं, आप जपते हो, क्या तोते की तरह रटते जाओगे? रटना नहीं होगा। आप अपने आप को धोखा देते हो। आप किसी और को धोखा नहीं देते, आप सिवाय अपने आप को खुद को धोखा देते हो। इस धोखा कैसे मैं कह रहा हूँ कि आप जो कर रहे हैं आपको पता है आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है, क्या आप सही हो या गलत हो। आप अकेले तो रह लोगे, उसमें आपको क्या पता लगेगा आपने मोह माया छोड़ दी। मुझे एक चीज़ बताओ, अकेले रहने से अगर मोह माया छूटती होती तो इंसान शादी ना करता, परिवार ना बसाता। कई लोग परिवार छोड़ के डर से निकल जाते कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। मैं अभी किसी का जिक्र नहीं करना चाहता, बहुत से लोग ऐसे हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं थी परिवार बसाने की तो आप शादी ना करो। आप किसी और की ज़िंदगी खराब मत करो। आप नहीं करना तो मत करो, वो आपके ऊपर जुर्माना लगता है। आपका मन संन्यास लेने को है, आपका मन सामाजिक कार्य करना है कि मुझे शादी करके बंधना नहीं है, तो आप उस चीज़ को अलग से करो, शादी ना करो, परिवार ना बसाओ। बोल तो मुझे नहीं करनी भाई। आप परिवार में रह के भी हम ये कार्य कर सकते हैं। अब मैंने भी किए, मैंने व्रत भी रखता था, पूजा कर। हाँ, इसके लिए मैंने अपनी पत्नी से बोला कि देख भाई मेरी ये आदत है, अगर तू तो समझ सकती है तो बहुत अच्छी बात है, अब मुझे परेशानी नहीं होगी। हाँ, मैं सारी ज़िंदगी इसमें घुलता रहूँगा कि मेरा कार्य नहीं होगा, बट उसने मेरा साथ दिया। आप ये कार्य कर सकते हो, अपने परिवार के साथ बैठो, उसको बताओ मैं ये करना चाहता हूँ, तेरे साथ मेरे कोई ज़िंदगी के जो मेल मिलाप वो कभी खराब नहीं होने दूँ। परिवार के अंदर रह के ये सब कार्य करना बहुत मुश्किल है। आप कर सकते हो, अगर आप इस कार्य को कर लेते हो तो आप सबसे बड़े साधक बनते हो। साधक के अंदर आप इस परिवार में रह के भी अगर गलत काम नहीं कर रहे तो आप साधक हो। आप व्यापार करके भी किसी से गलत नहीं कर रहे तो आप साधक हो। साधक मतलब क्या होता है? साधना करने वाला। साधना क्या होती है कि जो कार्य गलत है वो मैं परिवार में रह के भी नहीं करूँगा। अगर आपने सत्य पे चलना है तो आप सत्य बोल के चलो। मेरा खुद का ये हाल है, मैं सामने लोगों को सत्य बोलता हूँ, वो झूठ समझता, मजाक समझ लेता कई बार, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं तो अपनी तरह से सत्य बताता हूँ। कोई ना माने वो उसका रुकावट है, मेरा नहीं। मेरी आत्मा को पता है कि मैंने इसके साथ खोटा नहीं किया, गलत नहीं किया। अगर मैंने गलत नहीं किया तो मेरी आत्मा क्यों दूषित होगी? अगर या मैं जानता हूँ या मेरा ईश्वर जानता है। साधना इसको कहते हैं। आपको वनों में भटकने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ना साधुओं के आश्रमों में रहने की जरूरत है।
आप कई ग्रंथों में लिखा हुआ है संसार में सबसे मुश्किल आश्रम गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में आप माता पिता बच्चों को पत्नी सबको अगर सही तरीके से रखते हो, उनको सही साधते हो, तो वो साधना सबसे ताकतवर है। मैं इस मामले में परिवार को बनाना, परिवार के साथ रहना, परिवार को पालना, परिवार को सही दिशा देना। अगर आप परिवार को सही दिशा दे रहे हो तो उसमें आपकी साधना बहुत काम आती है। अगर मैं कुछ चीज़ें होने वाली अपने परिवार को पहले बता देता हूँ कि भैया ये काम होने वाला है, अपने आप को तैयार कर लो, तो क्या होता है कि वो सब रेडी रहते हैं। हाँ, इसमें आपके परिवार आपके साथ आपकी जो सोच है उसको समझने वाला चाहिए। इस मामले में मेरा पूरा परिवार मेरी इस बातों को मानता है। मैं उनको बोलता हूँ कि बेटा ये तकलीफ आ सकती है, इस चीज़ पे अपने आप को संभालो, तो वो संभालते हैं। पत्नी है उसको बोलते तो ये काम तेरे साथ होने वाला है, संभल जा, वो संभलती है। ये हो जाती है साधना। आज मुझे अपने जीवन से एक रत्ती पे बोलते कोई 0.1% भी अगर मुझे कोई गम कोई दुख ये है कि मुझे नहीं है, मैंने कहीं गलत नहीं किया। मैंने अगर अपने परिवार के लिए कुछ किया है बस सही किया है, लोग गलत काम नहीं किया। क्योंकि आप अगर अपने संतान को गलत धन खिलाएंगे तो गलत कार्य प्रभाव करेगा। आप चोर से कमाया हुआ धन, किसी का खाया हुआ धन आप लेंगे, वो अपने परिवार को खाना खिलाएंगे, तो वो आपको तकलीफ देगा ही देगा। ये आप समझ के चलना, आप उस चीज़ से बच नहीं सकते। ये सत्य है, इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो आप सुखी रहेंगे। ये संसार दोस्तों इतना खूबसूरत है कि आपको अपना जीवन साधना करनी है, तो अगर तपस्या करनी है तो आप अपने परिवार में रह के ये सब करो। आपको वनवास जाने की जरूरत नहीं है। वनवास करके क्या करोगे? मैं कई बार कहता हूँ वनवास में अगर सब कुछ मिलता तो सब पशु पक्षी ले गए, सब मुक्त हो जाते। क्या हो गया? साधु सन्यासी पहले वनवास लेते थे, वो वनों में रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे वनों में वन संपदा बहुत होती थी। शिकार, क्या साधु शिकार नहीं करते थे? वो फल वगैरह खाते थे, उनके बच्चे शिकार करते थे। कई चीज़ें जगह पे आप देखो, आप कई कथाओं में पढ़ोगे, हमारे कश्मीर के पंडित मछली वगैरह खाते थे, क्योंकि उनको खाने का और कोई साधन नहीं है, सब्जियां उगती नहीं थी। जो चीज़ जहाँ मिलती है वहीं पे खाई जाती है। हमारे मद्रास साउथ के जो अपने समुद्र किनारे रहने वाले जितने भी ब्राह्मण जाति के होते थे वो मछली खाते थे। ईश्वर ने कोई चीज़ भी खाने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन अगर वो खाने के लिए उपयोग हो रहा है तो हम किसी चीज़ को मना नहीं करते। हम कहीं ये नहीं कहते कि भैया ये मत करो वो मत करो। आपको मैं शायद बताऊँ, मैं भी पहले इसी कार्य में था कि बच्चों को बोलना भाई नॉनवेज मत खाओ, मांसाहारी नहीं बनो अपनी वो। एक बार मुझे, आपको भी मैं कई बार बता चुका कि मुझे ऊपर से मैसेज जो आते हैं, उन्होंने बोला तो कि इसको खाने के लिए मना क्यों करता है? मेरे बेटे ने 20 साल की उम्र में जाके नॉनवेज शुरू किया। उसने, मैं बोला बेटा, पूछा पापा मैं खा लूँ? बेटा जो आप तुम्हारी इच्छा करते हैं जरूर खाओ, अगर मन मानता है तो। मैंने नहीं खाता, शुरू से कहा, पहले शुरुआत में भी खाता था, मैंने 12 साल की उम्र में छोड़ दिया था। दोस्तों ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप संसार में रह के
संसार मतलब परिवार में रह के भी हर कार्य कर सकते हो, पर साधना अपने शरीर को साधने वाले बन सकते हो, साधु बन सकते हो। साधु बनोगे, साधक बनोगे, वो बनना आपके ऊपर है। सो दोस्तों, मैं ये बात को यहीं पे विराम देता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर आपके पास कोई नया विषय आएगा तो मैं आपको वो पूछता हूँ। ओम नमः शिवाय।